क्या चूरू की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या राहुल कस्वां की भाजपा में वापसी संभव है? क्या राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वां के रिश्ते सुधर सकते हैं? क्या जाट वोट फिर भाजपा की तरफ लौट सकता है? और अगर राहुल कस्वां कांग्रेस में ही बने रहते हैं तो क्या वे आने वाले वर्षों में राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े जाट नेता बन सकते हैं? आज हम चूरू जिले की राजनीति की पूरी बिसात बिछाएंगे और समझेंगे कि आखिर आने वाले वर्षों में चूरू की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में चूरू जिला हमेशा से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। यहाँ चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, संगठन ताकत और व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर लड़े जाते हैं। यही कारण है कि चूरू की राजनीति को समझे बिना राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह समझना मुश्किल है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चूरू की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल राहुल कस्वां बन गए। कभी भाजपा के सांसद रहे राहुल कस्वां टिकट कटने के बाद कांग्रेस में चले गए और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा और राहुल कस्वां के रास्ते अलग हो गए। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब भाजपा ने राहुल कस्वां की जगह देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया तो पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई। राहुल कस्वां ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था, उनका अपराध क्या था। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। यहीं से चूरू की राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन क्या यह केवल टिकट कटने की कहानी थी? मेरे अनुसार नहीं। यह केवल टिकट का विवाद नहीं था। यह जिले में नेतृत्व, प्रभाव और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी थी। एक तरफ राजेंद्र राठौड़ जैसे अनुभवी नेता थे जिन्होंने वर्षों तक भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ राहुल कस्वां थे जो जाट समाज के एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभर रहे थे। समय के साथ दोनों राजनीतिक धाराओं के बीच दूरी बढ़ती चली गई। हालांकि यह भी सच है कि राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होते। आज के विरोधी कल के सहयोगी भी बन सकते हैं। इसलिए राहुल कस्वां की भाजपा में वापसी की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी संगठनात्मक समन्वय। क्या भाजपा के पुराने नेता उन्हें सहजता से स्वीकार करेंगे? क्या कार्यकर्ता पुराने विवाद भूल जाएंगे? और क्या राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वां एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति बना पाएंगे? यही वह सवाल है जिन पर भविष्य की राजनीति निर्भर करती है। अब बात करते हैं जाट राजनीति की। चूरू जिले में तारानगर, रतनगढ़, सरदारसर और राजगढ़ सादुलपुर को जाट राजनीति का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में जाट वोट चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाट समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। अगर राहुल कस्वां भाजपा में वापस आते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को जाट समाज में सकारात्मक संदेश देने में मदद मिलेगी। लेकिन यह मान लेना कि पूरा जाट वोट भाजपा की तरफ लौट आएगा राजनीति की वास्तविकता से दूर होगा। जाट समाज भी एक रूप नहीं है। कुछ लोग भाजपा के साथ हैं, कुछ कांग्रेस के साथ हैं और कुछ स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों के आधार पर मतदान करते हैं। इसलिए राहुल कस्वां की वापसी से फायदा तो होगा, लेकिन वह जादुई समाधान नहीं होगा। क्या केवल जाट वोट से चुनाव जीता जा सकता है? जवाब है नहीं। भाजपा की ताकत केवल जाट वोट नहीं है, उसे राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, गैर जाट, ओबीसी और दलित समाज के समर्थन की भी आवश्यकता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रही है कि वह एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करती है। लेकिन यदि जाट वोट को वापस लाने के प्रयास में अन्य वर्गों को यह संदेश जाता है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भाजपा को संतुलन बनाकर चलना होगा। अब सवाल उठता है कि राजेंद्र राठौड़ का भविष्य क्या है? भले ही वे चुनाव हार गए हों, लेकिन उनका संगठनात्मक प्रभाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भाजपा के अनेक पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय नेटवर्क उनसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान में भाजपा में उनका अनुभव और राजनीतिक समझ आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए चूरू जिले में भाजपा की कोई भी रणनीति राजेंद्र राठौड़ को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सफल नहीं हो सकती। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन कैसे स्थापित करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। अगर राहुल कस्वां भाजपा में लौटते हैं तो क्या यह संदेश जाएगा कि वे मोदी की इच्छा पर भारी पड़ गए? मेरे अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने का नाम है। यदि भविष्य में भाजपा यह मानती है कि राहुल कस्वां की वापसी पार्टी के हित में है तो इसे रणनीतिक निर्णय माना जाएगा। लेकिन भाजपा यह भी नहीं चाहेगी कि ऐसा संदेश जाए कि पार्टी छोड़कर दबाव बनाने के बाद टिकट का हासिल किया जा सकता है।
इसलिए यदि कभी वापसी होती भी है तो वह संगठनात्मक सहमति और राजनीतिक आवश्यकता के आधार पर। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, मान लीजिए राहुल कसवा अगले 10 वर्षों तक कांग्रेस में बने रहते हैं। मान लीजिए वे लगातार चुनाव भी जीतते रहते हैं, लेकिन क्या केवल संसद में बने रहना किसी नेता की अंतिम राजनीतिक मंजिल होती है, या फिर हर महत्वाकांक्षी नेता सत्ता के केंद्र के करीब पहुंचना चाहता है? यहीं से राहुल कसवा के भविष्य की राजनीति शुरू होती है। देखिए, विपक्ष में रहकर भी नेता मजबूत रह सकते हैं। कई बड़े नेताओं ने वर्षों तक विपक्ष में रहकर अपना जनाधार बनाए रखा है। राहुल कसवा की ताकत भी केवल पार्टी नहीं है, उनकी ताकत है कसवा परिवार की राजनीतिक विरासत, जाट समाज में पकड़, ग्रामीण नेटवर्क और व्यक्तिगत जनाधार। लेकिन राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, राजनीति प्रभाव और शक्ति का भी खेल है। यदि कोई नेता सत्ता पक्ष में होता है तो उसके पास विकल्प, कार्यों को आगे बढ़ाने की अधिक क्षमता होती है, सरकारी तंत्र में उसकी पहुंच अधिक होती है, भविष्य में मंत्री बनने की संभावना भी रहती है। इसलिए यदि लंबे समय तक केंद्र में भाजपा की सरकार बनी रहती है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राहुल कसवा भविष्य में अपने राजनीतिक विकल्पों पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि राहुल कसवा लगातार चुनाव जीतते रहते हैं और कांग्रेस में उनका कद बढ़ता है तो कांग्रेस भी उन्हें राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दे सकती है। ऐसी स्थिति में उनके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, कांग्रेस में रहकर राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में उभरना, और दूसरा, परिस्थितियों बदलने पर भाजपा के साथ नए समीकरण तलाशना। यही कारण है कि राहुल कसवा का राजनीतिक भविष्य आने वाले वर्षों में चूरू की राजनीति का सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं 2028 विधानसभा चुनाव की। यदि भाजपा जाट समाज के साथ रिश्ते मजबूत करती है, गैर जाट ओबीसी और दलित वोट बैंक को बनाए रखती है, गुटबाजी कम करती है और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करती है, तो चूरू जिले में उसका प्रदर्शन काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन यदि आंतरिक संघर्ष जारी रहता है तो विपक्ष को अवसर मिलता रहेगा। लेकिन इसलिए चूरू की राजनीति का भविष्य केवल राहुल कसवा या राजेंद्र राठौड़ से तय नहीं, यह इस बात से तय होगा कि भाजपा अपने सामाजिक और संगठनात्मक गठबंधन को कितना मजबूत बना पाती है, और यही आने वाले वर्षों में चूरू की राजनीति का सबसे बड़ी कहानी होगी। आपके अनुसार क्या राहुल कसवा की भाजपा में वापसी होनी चाहिए, या फिर चूरू भाजपा को नए नेतृत्व की जरूरत है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में राजनीति की असली बिसात के साथ।